हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब मिलकर संस्कृत की क्लास करेंगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर 5 देखा था, उसी प्रकार क्लास 10 का आज हम चैप्टर 6 को देखेंगे, यानी कि षष्ठ पाठ, ठीक है। ये भी क्लास 10 का ही है, ठीक है बच्चों। जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये पाठ बहुत ही उपयोगी है। तो पाठ का नाम है बच्चों सुभाषितानी। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों पाठ, वो पाठ का नाम है सुभाषितानी, ठीक है। ये पद है, क्या है बच्चों, पद। इससे पहले मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई थी संस्कृत की, जो चैप्टर था 4, 5, 3, ये सारे आपके लिए गद्य था, ठीक है। लेकिन आज आप लोगों के सामने जो पाठ प्रस्तुत है वो है पद। पद को हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एक एक पंक्तियों को, जो एक एक पंक्तियाँ जो समझाई गई हैं पद के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। संस्कृत को पढ़ के मैं हिंदी में अनुवाद करूँगी बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए, ताकि आपको पूरा का पूरा पाठ अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। तो चलिए, मैं अब परमजीत इस पाठ को अब शुरू करती हूँ, और आप ध्यान से इस पाठ को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संक्लिनितानां 10 सुभाषितानां संग्रहको वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्यता पद्मयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितिमिति कथ्यते। अयं पाठ्यांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिकमहत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीनां विषयाणां प्रकाशयति। बच्चों, ये जो मैंने जो पंक्तियों को अभी आपके सामने पढ़ा है, ये है सुभाषितानी पाठ का परिचय। क्या है? सुभाषितानी पाठ का परिचय, ठीक है। तो बच्चों, परिचय में क्या बोल रहा है, सुनिए कि संस्कृत कृतियों के जिन पदों या पदांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, उन पदों को सुभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभाषित। तो प्रस्तुत पाठ में बच्चों ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है, उनको लिया गया है, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है, ठीक है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव कि क्या उसका बुरा प्रभाव होता है, सभी वस्तुओं की उपादेयता और वृद्धि, बुद्धि की विशेषता क्या होती है, आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग चीज़ों की विषयों के बारे में प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो हम एक एक करके पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को हिंदी में समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले नंबर के से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पैरा में क्या है? आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नात्स्युद्ध स्मो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला जो आलस्य है, जो शरीर में, इंसान के शरीर में जो आलस आता है, वही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, ठीक है। परिश्रम के समान कोई मित्र, परिश्रम की जगह पे अगर आप देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है? आपका परिश्रम। परिश्रम के बिना आपका मित्र कोई नहीं, जिसे परिश्रम करके दुखी नहीं होता। मनुष्य अब परिश्रम करता है तो वो कभी दुखी नहीं होता। परिश्रम से उसे हर उपलब्धियां हासिल होती हैं, इसीलिए उसे अपने जीवन में हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और परिश्रम को ही अपना सबसे अच्छा बंधु, सबसे अच्छा मित्र बनाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलिबलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पीको वत्सनस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका मतलब क्या है कि गुणी, जो गुणी है, गुण जो होता है वो जानता है कि निर्गुण, गुणी जो होता है वो गुण जानता है, और जो निर्गुण होता है वो गुण को
नहीं जानता है। ठीक है, तो शक्तिशाली बल जो है वो जानता है, और जो निर्बल होता है जिसमें शक्ति नहीं होती है वो बल नहीं जानता है। ठीक है, तो वसंत का गुण कोयल जानती है। ठीक है, कोयल को पता है वसंत ऋतु की महत्ता के बारे में, है ना। कौवा इसके बारे में तो नहीं जानता। जानता है क्या बसंत के बारे में? कोयल क्यों जानती है बच्चों? कोयल इसलिए जानती है क्योंकि बसंत ऋतु में ही कोयल कूकना शुरू करती है। कौवा तो हमेशा ही काँव काँव करता रहता है, उसे क्या पता है कि बसंत का क्या महत्व है ना। उसी प्रकार सिंह का बल भी हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे दिया है बच्चों कि निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारं द्वेषी मन्तस्यु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति यस्यति। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो किसी वजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है, ठीक है, कोई उसका मोटिव होता है, उसके कोई रीज़न उसके मन में आ जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है, वो क्रोध करता है, वो उसकी वजह की समाप्ति पर खुश होता है। लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला होता है उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट कर सकता है ना। बिना मतलब का कोई कलेश कर रहा है, द्वेष फैला रहा है, उसको मनुष्य संतुष्ट कैसे कर सकता है? उसको मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्दीरित्योथर्थ पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अन्युक्तमिहुति पंडितो जनः परेंगिनी ज्ञानफला ही बुद्धिः। मतलब पशु के द्वारा भी कहा हुआ सेंस हो, जिसको हम सेंस कहते हैं, भावना, फीलिंग, ग्रहण किया जाता है ना। जिसे मनुष्य इस चीज़ को फील करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार पशु भी तो करते हैं। जैसे घोड़ा और हाथी बताए गए को समझते हैं, ठीक है, कि हाथी है और वो घोड़ा है। ठीक है, ज्ञानी पुरुष न कहे हुए को भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। बुद्धिमान ही दूसरे को संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणम दे स्थितो दे विनाशाय यथा स्थिति काष्ठगतो ही वही स एव बहिर्दहते शरीरम। मतलब निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु, जो सबसे पहला शत्रु होता है, वो होता है बच्चों क्रोध, गुस्सा। ठीक है, क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को निश्चित जलाती है, वैसे ही क्रोध भी निश्चित रूप से शरीर को जला देता है, शरीर को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे हम लोग पढ़ते हैं मृगा मृगे संग मनुवर्जंती गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधीह सुधीभि समानशील व्यसनेषु संख्यम। इसका मतलब है हिरण हिरणों के साथ, और गायें जो हैं वो गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, और जो विद्वान लोग होते हैं वो विद्वानों के साथ ही मिलाप करते हैं, अपना मेल रखते हैं, अपनी मित्रता रखते हैं। समानशील और स्वभाव पर ही मित्रता होती है। मेरा और आपका स्वभाव अगर मिलेगा, हमारे विचार मिलेंगे, तभी मेरे साथ आपकी मित्रता अच्छी तरह बनी रहेगी या होगी, है ना। अगर आपके विचार ही अलग है, आपका बैकग्राउंड ही अलग है, आपका सोच अलग है, आपकी भावना अलग है, और मेरी सोच मेरे विचार अलग है बच्चों, तो हम लोगों के बीच में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि विद्वान लोग की मिलाप जो होता है, जो मेल होता है, वो विद्वानों के साथ ही होता है। ठीक है, चलिए आगे। सेवित्यो महावृक्ष फलछाद या संवितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निर्वायते। मतलब फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। बच्चों, वृक्षों की इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए, और सभी को इनकी महत्ता को बताना चाहिए कि वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है, वृक्ष हमारे लिए उपयोगी क्यों है। हमारे जैसा मनुष्य, हमारे जैसा मतलबी मनुष्य जिसे हम कहें, आज के ज़माने पे अपने काम को निकालने के लिए हम लोग वृक्षों को नष्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यदि इत्तेफाक से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है? ठीक है, अगर वृक्ष नहीं होंगे
तो फल प्राप्ति नहीं होगी, और वृक्ष नहीं होंगे तो छाया नहीं होगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि जो हम श्वास लेते हैं वो जो O2 जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है, ये आपको पता ही है कि वो भी हमें वृक्ष से ही प्राप्त होता है। और जो हम CO2 को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वो लेने वाला एक वृक्ष ही है। अगर वृक्ष नहीं होगा तो ये O2 और CO2 का संतुलन जो है वो एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से बिगड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलन फैल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया वृक्ष की महत्ता क्या है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोधसम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। मतलब कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं होती है। ठीक है, क्यों? कोई भी व्यक्ति अयोग्य या नालायक नहीं है। वहाँ उन्हीं गुणों को संयोजक करना चाहिए, एकत्र करना चाहिए, अपने साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है, एकत्र करने वाला ज्ञानी का मिलन जो है, जो मिलना है, वो दुर्लभ ही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता उदय सविता रक्तो रक्त चामहे तथा। मतलब महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता, समानता होती है। ठीक है, जैसे सूर्य उदय होता हुआ भी लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल ही दिखता है। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों अंतिम पंक्ति को पढ़ेंगे कि क्या है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंज थ्रिस्थर्कम अश्वच्छेद धावने विरह भारस्य वहने खरा। मतलब कि विलक्षण संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में। हर एक इंसान, हर एक पशु, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ की एक अपनी प्रधानता होती है, वो अपने काम में निपुण होता है। उसी प्रकार जो घोड़ा है, अगर वो दौड़ने में तेज़ है तो गधा बोझा ढोने में भी तो तेज़ है बच्चों। अगर आप घोड़े को बोझा ढोवाइए तो उसमें वो सक्षम नहीं है उस कार्य में। उसी प्रकार गधे को आप दौड़ने को कहिए तो वो घोड़े की तरह वो दौड़ने में सक्षम नहीं है। इसीलिए सभी अपने अपने कार्यों में बहुत ही अव्वल होते हैं और बहुत ही आगे होते हैं। ठीक है बच्चों प्रस्तुत पंक्तियाँ मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से पंक्तियों का जो हिंदी अनुवाद है, संस्कृत, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों इस पाठ में, इस पद में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। चलिए आइए हम इस शब्दार्थ को देखते हैं। ठीक है, अवसीदति का मतलब होता है दुखी होता है, वेत्ति जानता है, वायसः मतलब कौवा, करी मतलब हाथी, निमित्तम मतलब कारण, प्रकृति मतलब अत्यधिक क्रोध करता है, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से, अपगमे मतलब समाप्त होने पर, प्रसीदति मतलब प्रसन्न होता है, अकारण द्वेषी मनः मतलब अकारण ही द्वेष करने वाला मन, है ना, और परितोष्यस्ति मतलब संतुष्ट करेगा, उदीरितः मतलब कहा हुआ, गृहते मतलब प्राप्त किया जाता है, हयाः मतलब घोड़े, नागा मतलब हाथी, उहति मतलब होता है अंदाज़ा लगाता है, इंगित ज्ञानफला मतलब संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले। ठीक है, उसके बाद पंडिता का मतलब होता है बुद्धिमान, वही का मतलब आग, दहते जलाता है, अनुव्रजंती पीछे पीछे जाते हैं, अनुसरण करते हैं, तुरंगा मतलब घोड़े, शुद्धिया मतलब विद्वान मनीषी, व्यसनेषु मतलब बुरी आदतों में, संख्यम मतलब मित्रता, और सेवितया मतलब आश्रय लेने योग्य। ठीक है, देवात का मतलब होता है भाग्य से, निर्वायते मतलब रोका जाता है, अमंत्रम मतलब मंत्रहीन, मंत्र का मतलब मनन योग्य सारवान, मूलम मतलब जड़, औषधम दवा जड़ी बूटी जिसे हम कहते हैं, योजका मतलब जोड़ने वाला, सविता मतलब सूर्य, और खरा मतलब गधा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपका शब्दार्थ यहाँ कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी? आज
आप लोगों की जो परमजीत मैम ने आप लोगों को पद पढ़ाने का प्रयास किया है, जो क्लास 10 का षष्ठ पाठ है सुभाषितानी, जो आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। जैसे ही हम पोस्ट करते हैं वीडियो को, आपको नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए और अपना साथ देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही था। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।